Hello students, good morning. Today we are learning about adaptation in plants. Students, today we are learning about adaptation in plants. Adaptation in plant means पेड़ पौधों में अनुकूलन. First heading habitat. Habitat means आवास. A particular area where plant and animals are live. A particular area where plants and animals are live. These are called habitat. Okay. Next, according to habitats, plants are divided into two groups. According to habitats, plants are divided into two groups: terrestrial plants and aquatic plants. Now we define terrestrial plant. Some plants that grow on land. Some plants that can grow on lands. वह पौधे जो जमीन पर उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. नाउ एक्वाटिक प्लांट्स, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. फॉर एग्जांपल वाटर हाइसेंथ, डकवेट, हाइड्रिला, etc. Lotus, water lily, these are aquatic plants. Terrestrial plant example: neem tree, banyan tree, peepal tree, etc. Next heading adaptation. Adaptation means a particular area where adaptation, the adjustments of their surroundings. The adjustment of their surroundings. A particular habitat plant had to adjust themselves according to their surroundings. वह एरिया जिसमें कोई जीवित जीव रहे और अपने अगल बगल रहने के लिए उसे अनुकूलित बना ले. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अपने गांव में रहते हैं, हम आसानी से रह लेते हैं. यदि हमें आपको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहां जो जंगली जीव जैसे लायन, टाइगर हैं, हम उनके साथ अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम वहां नहीं रह पाएंगे. ठीक है. द एडजस्टमेंट ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं. ठीक है, तो हम वहाँ आसानी से रह लेते हैं. नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट. प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट हेडिंग काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. So we know different kind of terrestrial plants are found on the lands. Different kinds of terrestrial plants are found on the lands in different climate and different plants. For examples, desert plants, hill plant, plains plant, forest plant, marshy area plants, coastal area plants. देखिए, डिजर्ट प्लांट का मतलब जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं, हिल का मतलब जो पहाड़ियों पर उगते हैं, प्लेन्स का मतलब जो मैदानी भागों में उगते हैं पौधे, फॉरेस्ट का मतलब जो जंगल में उगते हैं, मर्सी एरिया का मतलब जो दलदली भूमि में उगते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब जो समुद्र के किनारे उगते हैं, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं. तो इस तरह से अब पहली जो हेडिंग है इसमें जो पहला है वो डिजर्ट प्लांट्स. पहले आप डिजर्ट क्लाइमेट के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ बहुत गर्मी रहती है, वहाँ का टेम्परेचर 0 से 50 होता है.
जब 0 से 50 टेम्परेचर होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना गर्म होगा। तो वहां की जो द एयर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट वेरी हॉट एंड द विंड इज वेरी वार्म। जो वहां का दिन होता है वो बहुत गर्म और हवा जो होती है वह क्या होती है, बहुत शुष्क होती है। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। डिजर्ट है वेरी लिटिल रेनफॉल और सम वाटर अंडर द ग्राउंड। करें वहां वर्षा बहुत कम होती है और बहुत कम मात्रा में वहां जमीन के नीचे पानी होता है। सो वेयर द प्लांट्स रूट्स डीप द सॉइल 12 फीट्स। करें वहां जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें 10 से 12 फीट नीचे जाती हैं और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। उदाहरण के लिए कैलोट्रोपस प्रोसेरा। कैलोट्रोपस प्रोसेरा आप लोग देखे होंगे, मदार। जब सारे पौधे गर्मियों में सूखते हैं तो खूब हरा भरा होता है। कुछ वैली, इसकी जड़ें 10 से 12 फीट मिट्टी में नीचे जाती हैं और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे यह आसानी से वहां डेवलप हो सकता है। और एक कैक्टस, नाखुनी आप देखे होंगे। नाखुनी की जो लीव्स होती है वह स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्टेम एवरग्रीन रहता है, पूरा हरा। तो प्लांट जब हरा रहता है तो वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और लीव्स स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वहां पर जो जीव होते हैं, कैमल्स वगैरह, वह उसे काट नहीं पाते। मतलब जैसे वो काटेंगे, स्पिक्यूल जो काटे हैं उसके मुंह में गड़ जाएगा। इस तरह से अपनी सुरक्षा करता है। दूसरी बात, जब पत्तियां नहीं होंगी तो इवोपोरेशन भी नहीं होगा, उसमें इवोपोरेशन नहीं होगा। तो इवोपोरेशन नहीं होगा तो पौधा सूखेगा नहीं। इससे वह अपने आप को आसानी से ड्राई क्लाइमेट में एडजस्टमेंट कर लेता है। कैक्टस, बबूल आप देखे होंगे। बबूल की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, डिजर्ट प्लांट्स है। नेक्स्ट है हिल, द प्लांट दैट ग्रो ऑन हिल वेयर द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड विंडी। जो हिल, पहाड़ियों पर पेड़ पौधे उगते हैं, वहां पर जाते हैं आप, बर्फ बहुत पड़ती है। जब बर्फ पड़ेगी तो क्लाइमेट क्या होगी, ठंडी होगी और तेज हवाएं चलती हैं। तो वहां की जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो कौन से होती हैं, शंकुआकार, ताकि बर्फ पड़े तो पत्तियों को न टिके और फिसल करके गिर जाए। इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। जैसे वहां पर पेड़ पौधे ये ऐसे है, मान लो ऐसे 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 वहां पेड़ पौधे होते हैं ऐसे, ताकि यहां से बर्फ पड़ने से फिसल ऐसे चले जाए नीचे, ठीक है। जो पेड़, पहाड़ियों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें पाइन है, सिदार है, etc। इस तरह से आप समझ गए होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। प्लेन्स, प्लेन्स है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो प्लेन्स है, जैसे वी आर लिविंग इन द प्लेन्स ऑफ गंगा, वी आर लिविंग प्लेन्स ऑफ गंगा। जैसे हम लोग क्या है, गंगा के मैदानी भागों में रहते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ द क्लाइमेट्स नाइदर हॉट टू नॉट कोल्ड। यहाँ पर जो जलवायु है ना तो हॉट है ना तो कोल्ड है, यानी गर्मी भी है, उसके बाद ठंडी भी आती है, रेनी सीजन भी आता है, विंटर भी आता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है ठंडी ठंडी है या गर्मी गर्मी है। ओके, वी आर से नाइदर कोल्ड नॉर हॉट। नेक्स्ट स्टडी है deciduous plants। deciduous plant का मतलब some plants shed their leaves
in autumn seasons and bear new leaves in spring season. कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें अंटमन सीजन जब आता है, पतझड़ का सीजन जब आता है तो उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आते हैं, उसमें नई नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें हम deciduous प्लांट कहते हैं। Some plants shed their leaves in autumn and bear new leaves in spring season. These are called deciduous plants, for example neem, peepal, mango, etc. Okay. Next, evergreen plants. Next study, evergreen plants. Some tree remain evergreen. Some tree remains evergreen, do not shed their leaves. These are called evergreen plants. For example, sugarcane. For example, sugarcane, rubber tree, coconut. For example, sugarcane. आप गन्ना देखे होंगे, गन्ने में पत्तियां नहीं झड़ती, वो हमेशा हरा भरा रहता है। रबर का प्लांट में भी पत्तियां नहीं गिरती हैं, वो हमेशा हरा भरा रहता है। कोकोनट, नारियल, आप देखे होंगे उसकी पत्तियां नहीं झड़ती, वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पूरे साल भर हरी भरी रहे और वह गिरे ना, तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन प्लांट्स। ओके। नेक्स्ट स्टडी, फॉरेस्ट। Forests are densely populated tree. Different variety of plants are grow together in very dense या very little area. करें जो जंगल होता है उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे बहुत पास पास उगे रहते हैं। वो एवरग्रीन भी हो सकते हैं, डिसिडुअस भी हो सकते हैं और कोनिफर भी हो सकते हैं। जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ों का समूह हो उसे हम क्या कहते हैं? जंगल। उसमें झाड़ियां, छोटे बड़े हर तरह के पौधे जैसे हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, ये सारे पौधे एक साथ पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टडी, कोस्टल एरिया। तो आप लोग जो आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया जाता है ये पूरा नोट कर लिया करिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, उस एक्सरसाइज को भी आप इस नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप इसको नहीं नोट करेंगे तो आप एक्सरसाइज जो दिया जाता है उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी है मर्सी एरिया। Marshy area. Some plants to grow in marshy area where the soil has very little space. Where the soil has very little space. The plant that can grow in marshy area, the roots of that plant do not reach. करें कि ऐसे पौधे, some plants are grow in marshy area where the soil has very
little space in them. The plant that can grow in the soil that root do not breathe. Some plants are growing in marshy area where the soil has very little space in them. The plant that can grow in the soil, the roots do not breathe. ऐसे पौधे जो मर्सी एरिया में उगते हैं, तो वहाँ की जो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि होने के वहाँ से सॉइल में स्पेस बहुत कम होता है। जब स्पेस बहुत कम होता है तो वहाँ जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो सांस नहीं ले पाती, तो उनमें एक निगेटिव रूट्स आती है। निगेटिव रूट्स का मतलब जैसे कोई प्लांट है, ये रूट नीचे जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ये रूट निकलकर ऐसे बाहर आती है, ठीक है। ये जो बाहर आती है इसे हम ब्रीथिंग रूट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। ओके, ऐसा होता है मैंग्रोव्स में। किसमें होता है? मैंग्रोव्स एक प्लांट है जो मर्सी एरिया में उगता है। ओके, नेक्स्ट कोस्टल एरिया प्लांट्स। कोस्टल एरिया प्लांट्स coastal area plants coastal area plants coastal are have hot and wet climates coastal have hot and wet climate. Coastal have hot and wet climate. Some area near the sea या coast, some area near the sea, coast, receive more rainfall. Coastal area means the area near the sea. कोस्टल एरिया मतलब वह एरिया जो समुद्र के किनारे का भाग है, वहां पर बरसात बहुत होती है। यहाँ लिखा है, देखिए, कोस्टल हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट, सम एरिया नियर द सी कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल। यहाँ जो प्लांट उगता है वो क्या है? कोकोनट। ओके, क्या उगता है? कोकोनट। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट एक्वाटिक प्लांट्स। aquatic
plant that can grow, plant that grow in water are called aquatic plant। ओके, वह पेड़ पौधे जो जल में उगते हैं उससे हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, काइंड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। पहला है वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स। दूसरा है फिश प्लांट, तीसरा है अंडर वाटर प्लांट। नाउ वी आर डिफाइंग फ्लोटिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स float on the water surface. For examples, some plants float on the water surface. For example, water hyacinth. Water some plant float on the water surface. These are called floating plant। Example, water hyacinth। जलकुंभी आपने देखा होगा, वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। जो पानी की सतह पर तैरने वाले प्लांट है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर फ्लोटिंग प्लांट। नेक्स्ट, फिश प्लांट। फिश प्लांट, some plant fruits, some plants like lotus, water lily, roots are fixed in the water body muds. These are called fixed plant. These are called fixed
plant. Okay, some plant like lotus, water lily, roots are fixed in the water body mud. करें जो वाटर बॉडी जिसे मान लो पॉन्ड्स है, तो उसमें उसकी जड़ नीचे जाकर के कीचड़ से जगह फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को आप क्या कहते हैं? फिक्स्ड प्लांट। ये पानी की सतह पर तैरते नहीं है। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। सम प्लांट grow under water or bottom of the water bodies. Example, water body. These are called underwater plant. Underwater plant. Example, hydrilla. Okay. Some plant grow underwater or bottom of the water body. These are called underwater plants. Example, hydrilla, tag grass, etc. कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर उस वाटर बॉडी की सतह पर उगते हैं, जिसे हम अंडरवाटर प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल, hydrilla, tag grass, etc. Okay. Next, unusual plants. Unusual plants. Unusual plants. Unusual plants are two types. Non-green plants, non-green plant, insectivorous plant, insectivorous plant. देखिए, non-green plant, some plant can do not make their own foods, they take their foods or they are decaying matters. These are called non-green plant. Some plant do not make their own foods, means chlorophyll are absent. They obtain their food from dead or decaying matters. Example, mushroom. Example क्या है? Mushroom. Okay. Next, insectivorous plant. Insectivorous means some plant do not make their own foods, they take foods that eat the insect. These are called insectivorous plant, picture plant, Venus flytrap, etc. कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो पिक्चर टाइप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो देखने में बहुत घड़ा टाइप का बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और एक अच्छा फेरोमोन छोड़ते हैं। जब कीड़े मकोड़े आकर उसमें बैठते हैं तो वो ऐसे अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जिससे कीड़ा उसमें फंस जाता है, और एक ऐसे लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं जो मर जाता है और गल जाता है। उसके बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना भोजन करते हैं। ओके, थैंक यू। द चैप्टर विल कंप्लीट।